अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो आज का मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। और यहाँ पर मामा और मैं मिलकर जो है वो बुसरी खा रहे थे। सिंधी में हम लोग इसे बुसरी कहते हैं, वैसे तो आई डोंट नो उर्दू में या फिर आपके लोगों की लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं। बेसिकली ये गंदम की रोटी होती है जिसे हम लोग चूरा बनाकर और इसमें देसी घी और आप चाहें तो शक्कर ऐड कर लें या फिर इसके अलावा शुगर वगैरह जो आप चाहें वो ऐड कर सकते हैं। यूँ समझ लें मीठी रोटी है, बड़े मज़ेदार सी बनती है। मैं चम्मच से इसी वजह से खा रही थी बिकॉज़ मैं तैयार हो चुकी थी और मामा ने मुझे ज़बरदस्ती खिलाया और मेरे खाने का कोई मूड नहीं था। लेकिन जब मैंने खाना स्टार्ट किया तो मुझे बड़े मज़ेदार सी लगी। खैर उसके बाद मैं चली गई यूनिवर्सिटी और यहाँ पर हमारी एक क्लास होनी थी और यहाँ पर वो क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी थी। तो यहाँ पर मैं अपनी जो है वो लेक्चर ले रही हूँ। बड़े मज़े की क्लास थी और उस दिन हम लोगों ने स्टूल एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ा। काफ़ी सारी गर्ल्स जो हैं वो हंस भी रही थी इस पर, लेकिन यार मेडिकल में आकर इन चीज़ों पर आपको हंसना नहीं चाहिए। खैर उसके बाद अब फिर मैं फ़्रेश होने के लिए चली गई क्योंकि क्लास हमारी ख़त्म हो गई थी। मुझे थोड़ी सी भूख फ़ील हुई तो मैं अपने साथ चने लेकर आई थी। तो मैं चने वगैरह एंजॉय कर रही हूँ। हमारी क्लास वगैरह जो है वो एंड हो चुकी थी और यहाँ पर भाई आप लोग धूप चेक कर सकते हैं। बड़ी जो है वो कड़ाकेदार ज़बरदस्त सी धूप होती है और इतनी ज़्यादा मतलब सुबह के टाइम में भी धूप होती है कि बंदे का दिल वैसे ही ख़राब हो जाए, अपसेट हो जाए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि थोड़ा सा टाइम है मेरे पास तो मैं जाती हूँ डिजिटल लाइब्रेरी स्टडी करने के लिए। बट वहाँ पर किसी और बैच की क्लास हो रही थी तो वहाँ पर हमें अलाउ नहीं किया, इसीलिए मैं जो है वो नॉर्मल बुक्स वाली लाइब्रेरी में आ गई। यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए पढ़ा, लाइक 1 आवर के लिए मैंने स्टडी की और उसके बाद फिर मुझे डेटा कलेक्शन के लिए भी जाना था। तो थोड़े बहुत सा स्टडी करके फिर मैं चली गई डेटा कलेक्शन के लिए। यार वैसे आजकल मेरी जो रूटीन है ना बड़ी मेस्ड अप सी हुई है। बिल्कुल भी ना पढ़ने का दिल चाह रहा होता है, ना कोई एक्टिविटी करने का दिल चाह रहा होता है। इवन मुझे जो है ना बस ये दिल चाहता है कि मैं सारा दिन सोती रहूँ। सुबह में भी मैं नमाज़ के लिए उठती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर एंड मोमेंट पर जाकर तकरीबन 7:30 बजे उठती हूँ। फटाफट से रेडी होती हूँ और इतनी ज़्यादा मेरी जो है वो फास्ट मॉर्निंग्स होती है जिसमें मुझे कोई भी मज़ा नहीं आता। इस हैबिट को मुझे बहुत ही ज़्यादा चेंज करना है। स्लो मॉर्निंग्स बहुत ही ज़्यादा सूदिंग और बहुत अच्छी होती हैं। उसके बाद घर वापस आने के बाद भी मैं सोती हूँ। फिर जब बच्चे आ जाते हैं फिर मैं उठती हूँ कच्ची कच्ची नींद से और फिर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो यही सारे सीन्स हैं आजकल। इस सारी जो है ना अपनी रूटीन को मैंने चेंज करना है। खैर उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई हूँ डेटा कलेक्शन के लिए, वही धूप में। यार क्या कर सकते हैं हम लोग, हमारा काम है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हमें करना तो है। लेकिन डाओ की खूबसूरती जो मुझे बड़ी अट्रैक्ट कर रही थी अपनी तरफ, तो मैं उसकी खूबसूरती को भी अपनी कैमरा में कैप्चर कर रही थी आप लोगों के लिए और रिकॉर्ड भी कर रही थी कि आप लोग देखिए कि आपकी बहन कितनी मेहनत करती है। बस आप लोग दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। खैर उसके बाद मुझे कोई कैंडिडेट अनफॉर्चुनेटली मिल नहीं पाया तो मैं डिपार्टमेंट वापस आ गई। डिपार्टमेंट वापस आने के बाद फिर मैंने थोड़ी देर के लिए सांस लिया बिकॉज़ बाहर बहुत गर्मी हो रही थी और मैं काफ़ी देर से चल रही थी कैंडिडेट की तलाश में। खैर उसके बाद फिर मैं आ गई हमारे सुपरवाइज़र के ऑफ़िस में। मुझे कुछ काम करना था कंप्यूटर पर तो वो काम किया, फ़ाइल्स को ऑर्गेनाइज़ किया। दैन उसके बाद हमारी एक और क्लास होनी थी तो वो हमने क्लास अटेंड की। उस दिन हम लोगों ने एनेस्थीसिया के बारे में पढ़ा और वही एंडोट्रेकियल ट्यूब, लेरिंजोस्कोप, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। खैर उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया, मैं बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी थी। उसके बाद घर वापस आई तो गुड फूड गुड मूड, तो यार अच्छा अच्छा खाना देकर मेरा मूड भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। मेरे पसंद का खाना बना था। उसके बाद जैसा कि मैं सो गई, कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया। हाँ बीच में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ अदा की थी मैंने। तो यहाँ पर सारे बच्चे ऑलमोस्ट जा चुके थे पढ़कर, सिर्फ ये 2-3 बच्चे बाकी थे पढ़ने के लिए। उसके बाद मामा ने और मैंने नमाज़ अदा की। तो यहाँ पर मामा नमाज़ अदा कर रही थी। मैंने मामा से कहा कि मामा आप मेरे लिए भी लाज़मी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे बिकॉज़ आजकल जो है ना वो बहुत ही अजीब सी फीलिंग्स है, बहुत ही मतलब डीमोटिवेटेड सा फ़ील होता है। खैर उसके बाद शाम के टाइम थोड़ा सा मौसम ठंडा हुआ बिकॉज़ सारा दिन इतना गर्म मौसम रहता है और गर्मी की वजह से आँखों से भी मतलब यूँ फ़ील होता है कि जैसे हल्का-हल्का सा वो आँसू निकल निकल रहे हैं और आँखों के आगे आगे जो है वो अंधेरा सा छा जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? ज़रूर बताइएगा। फरहान ने जो है वो चिड़ियों के लिए यहाँ पर दाना और पानी वगैरह का इंतज़ाम करके रखा है। तो यहाँ पर मौसम जो है वो थोड़ा सा ठंडा हो गया था। उसके बाद मैं बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी तो पापा के फ्रेंड आ गए एक, तो उन्होंने पापा ने कहा कि भाई जल्दी से फटाफट से 1 कप चाय का बना लो। तो यहाँ पर देखें
आपकी बहन मल्टीटास्किंग करते हुए एक तरफ मैंने चावल भिगो कर रखे हैं, दूसरी साइड पर मैंने जो वो सारे बर्तन वगैरह वॉश किए हैं, थोड़े से अभी स्टिल बर्तन रहते हैं वॉश करने के लिए, और इसके अलावा तीसरी साइड पर मैंने चाय वगैरह बनाने के लिए रख दी है। भाई कभी कभार मैं अच्छे अच्छे मल्टीटास्किंग वाले काम कर भी लेती हूँ, निकम्मी नहीं है आपकी बहन। खैर उसके बाद फिर मैंने रात के टाइम अपनी थोड़ी सी स्किन केयर की, अपने फेस को अच्छे तरह से वॉश किया, फिर उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया, लिप बाम अप्लाई किया। बस ये छोटी मोटी सी मेरी स्किन केयर होती है। मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि अपनी स्किन पर जो है बिला वजह के केमिकल्स यूज़ ना किया करें। बस छोटी मोटी सी चीज़ें जो कि काम वाली चीज़ें होती है, लाइक रोज़ वाटर हो गया, लिप बाम हो गया, अच्छा सा मॉइस्चराइज़र, अच्छी सी सनस्क्रीन वगैरह, ये सारी चीज़ें आप यूज़ किया करें। अपनी स्किन पर इतना ज़्यादा हार्श होने की ज़रूरत नहीं है। वीकली या फिर 15 डेज़ के बाद आप लोग स्किन केयर वगैरह कर लिया करें, लाइक वो भी घरेलू कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद मैंने और कोमल ने ये सिस्टर्स का टाइम एंजॉय किया, और यहाँ पर कोमल रील्स वगैरह देख रही है, और बीच में जो है वो कैट्स की पिक्चर आ जाती है तो कोमल भी सैड हो जाती है, मैं भी सैड हो जाती हूँ, क्योंकि हमें मानो की याद आती है। और इसके अलावा मैं कोमल से कह रही थी कि अपनी मेहंदी दिखाओ, बड़ी प्यारी लग रही थी यार, सिंपल सी। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि मेरे हाथ बिल्कुल सूने सूने से लग रहे हैं, और मेरे इतना ज़्यादा दिल चाहता है कि मैं भी अपने नेल्स पर मेहंदी लगाऊँ, लेकिन यार पता नहीं क्यों मुझे टाइम नहीं मिल पाता। या तो टाइम मिल पाता है तो उस टाइम मेरा दिल नहीं होता मेहंदी अप्लाई करने का, मतलब पता नहीं क्या होता है। खैर उसके बाद हमें एक असाइनमेंट मिला था करने का, तो यहाँ पर मैं उस असाइनमेंट की तैयारी वगैरह कर रही हूँ, और मेरा मोबाइल इतना ज़्यादा हैंग हो जाता है दूसरा वाला कि बिल्कुल ही काम नहीं करता उस टाइम। खैर बस आजकल इतने ही सारे सीन्स हैं, आजकल यही रूटीन चल रही है। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि अपने ट्रैक पर आ जाऊँ। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।